अभी हमारी मौजूदगी ही उसी जगह पे है जो इन दिनों जगह चर्चाओं में है। एक घर में जो है वो आग लगती है और आग लगने की वजह से उसमें 9 लोग जो है वो जिंदा जल जाते हैं। ये जो सामने मीटर दिख रहा है, यहाँ से शॉर्ट सर्किट की घटना जो है वो आग लगी और नीचे जो है सिलेंडर में ये आग पकड़ी और नीचे से जो है ये आग ऊपर के तरफ फैलती चली गई। इससे पहले कि परिजन जो इसमें रह रहे थे, जो भी घर में लोग रह रहे थे, वो कुछ सोचे, आग जो है अपना जो है वो आक्रामक रूप में थी। इस पर अब जो है वो राजनीति गरमाई हुई है। ये दुखद घटना है। ऐसे में तो ये देखना चाहिए कैसे बचाव हो सकता है, कैसे जान बच सकती है, उसके बारे में सोचना चाहिए। बाकी राजनीति करे वो गलत है, कोई भी इंसान है। जो आई थी गाड़ी वो कामयाब नहीं हुई, लेकिन शायद टाइम पे अगर उनको मदद मिलती तो हो सकता है कि ऐसा नहीं होता, क्योंकि इस तरीके से इतनी दर्दनाक हादसा होना एक बहुत ही मरने वालों की संख्या बहुत घट जाती है। मरने वालों की संख्या घट जाती है। अगर चीजें सरकारी मशीनरियां तो अगर दुरुस्त होती तो ये मरने वालों की संख्या ये गवर्नमेंट का होता है कि वो ठीक से नहीं कर पाते काम को, बस ये दिखावे के लिए होती है। बीजेपी की सरकार जब से आई है इसमें बलात्कार होने लगे हैं, चोरियां होने लगी हैं, घरों में आग लगती है, सारे सिस्टम खराब है। केजरीवाल सर के टाइम पर मेरी खुद की छोटी वाली गुड़िया का सरल में MRI हुआ था, वो बिल्कुल 0% पे हुआ था। अब आज आप हॉस्पिटल में चले जाओ, सारा सिस्टम खराब है। भारद्वाज जी ने बहुत अच्छी बात उनकी छवि खराब। उन्होंने सिर्फ बोला था कि इस बिल्डिंग के बारे में और लिफ्ट के बारे में। उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है ना, गलत चीज। सौरभ भारद्वाज के साथ यहाँ पर दुर्व्यवहार किया गया और सौरभ भारद्वाज यहाँ पर कहीं के पीटा भी गया है। उनको कुर्सियां फेंकी है सर, कुर्सियां ऐसे कर फेंकी है। बता दें कि यहाँ पर एक ही सीढ़ी, जीना एक ही था जिससे वो लोग उतरने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि आग देखते ही देखते इतनी तेजी से फैल गई कि यहाँ पर जो है ऊपर में जो 4th फ्लोर पे जो इनका रेसिडेंट था, जो परिवार के लोग रहते थे, वो नीचे नहीं उतर पाए। और देखिए अभी भी जो है यहाँ पर बैरिकेडिंग की जा रही है। इस पर अब जो है वो राजनीति गरमाई हुई है। एक तरफ से इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवेदनाएं व्यक्त की हैं, वहीं रेखा गुप्ता दिल्ली की CM जो है उन्होंने 10 लाख रुपए मुआवजा का जो है वो घोषणा कर दिया है। जो लोग घायल हैं या फिर जो मृतक में जो नाबालिग हैं उनके लिए 5 लाख और जो घायल हैं उन्हें 2 लाख की सहायता राशि का ऐलान किया है। लेकिन सवाल उठता है कि मरने के बाद ही ये चीजें ऐलान क्यों होती हैं? क्या इंसान की जिंदगी की ये कीमत लगाई जाती है क्या सरकार द्वारा कि आपके मृतक हैं तो आपको 10 लाख रुपया? एक बात बताइए, जरा आकलन कीजिए, जिसने करोड़ों का मकान बनाया, आप मुझे सहानुभूति के तौर पे 10 लाख रुपए देने का ऐलान कर रहे हैं। हालांकि आप व्यवस्थाएं सुदृढ़ करने की जो है वो आप दावा नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर बीते दिन जो है मामला इसलिए और भी ज्यादा गर्मा गया है क्योंकि बीते दिन यहाँ पर गुरुवार को जो है यहाँ पर जो भी यूनियंस है, बाजार के जो लोग हैं, व्यापारी संगठन है, उनके द्वारा यहाँ पर शोक सभा रखी गई थी। और यहाँ पर जो है कुलदीप सोलंकी जो बीजेपी के यहाँ पर विधायक हैं वो आए हुए थे। दिल्ली आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो है सौरभ भारद्वाज यहाँ पर आए हुए थे और यहाँ पर शोक सभा का आयोजन रखा गया था। इसी बीच जो है कुलदीप जो सोलंकी हैं, बीजेपी के जो विधायक हैं, उनके समर्थकों द्वारा जो है सौरभ भारद्वाज पर जो है कुर्सियां फेंकी गई, लाठी डंडे फेंके गए और उन पर जो है हमला बोला गया। मामला सिर्फ इतना था कि सौरभ भारद्वाज ने यह आरोप लगाया कि यहाँ पर जो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी आई थी, जो सरकारी गाड़ियां थी, जो कर्मचारी थे, उनके द्वारा जो है ढिलाई देखी गई क्योंकि वो समय पर जो है वो सीढ़ी नहीं लगा पाए। अगर सीढ़ी लगा पाते तो शायद किसी को भी बचाया जा सकता था। हालांकि जब तक सीढ़ी लगाए तो ऐसा यहाँ के जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनका कहना था कि ये लगभग 6 साढ़े 6 के आसपास ये आग लगी थी और लगभग 45 से 50 मिनट लगे थे यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी के आने में। यहाँ पर महिलाएं हैं और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे इस घटना पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप कैसे सर? जो ये सरकार आई है अब की बार, ये सारी खराब आई है। बीजेपी की सरकार जब से आई है इसमें बलात्कार होने लगे हैं, चोरियां होने लगी हैं, घरों में आग लगती है, सारे सिस्टम खराब है। केजरीवाल सर अगर कल आए थे, शोक सभा में आए थे, तो आप भी आए हो, हम भी आए हैं, उसमें आपको इसमें करने की क्या जरूरत थी कि आप कुर्सियां फेंक रहे हो, उनके ऊपर गाली गलौज कर रहे हो? जब नेता ही ऐसा है तो उनकी आम जनताओं से क्या अपेक्षा करते हो आप, ये बताओ? उनके भी जितने भी वो थे, झूठ के बंदे थे, वो भी बेकार थे। कुर्सियां फेंक रहे हैं, इतनी गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। लोकसभा में सिर्फ केजरीवाल सर आए हैं, उन्होंने लोकसभा में बैठे हैं, अपने हाथ जोड़ के बैठे, उन्होंने कुछ नहीं बोला। जो फायर ब्रिगेड पहली आई थी। लेकिन अब तो सवाल ये उठने लगे हैं कि एक महिला से संवेदनशील कोई नहीं होता, तो इतनी बड़ी घटना हुई, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अब तक क्यों नहीं आई?
वो कुछ नहीं करती हैं, सिर्फ वो बातें करती हैं। आप हॉस्पिटल चले जाओ, आप कहीं चले जाओ, कोई सुविधा नहीं है। जो सरकारी सिस्टम की धज्जियां उड़ी पड़ी है। केजरीवाल सर के टाइम पर मेरी खुद की छोटी वाली गुड़िया का सरल में MRI हुआ था, वो बिल्कुल 0% पे हुआ था। अब आज आप हॉस्पिटल में चले जाओ, सारा सिस्टम खराब है। आपको डेट भी आपको कितने महीने की दी जाएगी? 3 महीने की। कभी मिसाल पेश हुआ करती थी दिल्ली की हेल्थ सिस्टम पिछले 10 सालों में, अब वो बिल्कुल वाहियात बेकार हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने लायक नहीं हो। ये हालत कर दी है कि जो नॉर्मल बंदा है, गरीब बंदा है, वो मरना ही मरना है। ये हो चुका है। केजरीवाल के सर के टाइम पर ये था कि जो नॉर्मल से नॉर्मल बंदा था, गरीब था, वो सारा सिस्टम अच्छा था कि वो बंदे की उम्मीद थी कि बच सकता था। आजकल वो सिस्टम सारा खत्म हो चुका है। सिर्फ बीजेपी की गुंडागर्दी चालू हो गई है, कुछ नहीं है। अगर आप कुछ बोलते हो जाकर तो वो उल्टा आपके ऊपर ब्लेम करते हैं, आपको बाहर निकाल देते हैं, आपकी सुनती नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी नहीं सुनते हैं। पहले सुनवाई थी, अब सुनवाई भी नहीं है। जो पहली एम्बुलेंस यहाँ आई थी, फायर ब्रिगेड जो आई थी, उसका सिस्टम नहीं खुला था, उसकी सीढ़ियां नहीं खुली थी, तो उसकी गलती थी, उसको ढका जा रहा है। यही केजरीवाल सर ने बोला था। यहाँ पर जो है मदद का और वो सहायता राशि देने के मरहम लगाया जा रहा है, हाँ, वो ढकने की कोशिश कर ताकि सरकारी सिस्टम के पोल ना खुल जाए। जो आने वाली सिस्टम की है, जो एक बीजेपी की सरकार है, इनकी पोल ना खुल जाए, इसलिए इन्होंने ढका है। कल इसलिए कलेश किया है। एक लेडीज के तो कपड़े भी फाड़ दिए गए हैं यहाँ पे, जब जब वो लेडीज बोलने लगी थी कि भाई बलात्कार होने लगे हैं बीजेपी की सरकार में, उस लेडीज वो बोल रही थी तो उसके भी कपड़े फाड़ दिए गए थे यहाँ पे। ये कौन लोग थे जिसके द्वारा ये हुआ? ये जो बीजेपी की सरकार थी। और कौन था? बीजेपी की सरकार थी कल। बीजेपी के गुंडे थे। हाँ, आम आदमी पार्टी तो चुपचाप से चली गई, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने कोई कलेश नहीं। यहाँ पर बीजेपी के विधायक थे, वहाँ पर हाथापाई हुई, महिला के कपड़े फटे और करने वाले बीजेपी के गुंडे थे। हाँ, सब कुछ हुआ है यहाँ पर। कल हमने खुद देखा है अपनी आंखों से। वहाँ ये लगा लो, उन्होंने तो कुछ भी नहीं कर पाई। आम आदमी पार्टी आकर वो बैठे हैं, हाथ जोड़कर बैठे हैं, उनकी नहीं सुनी। वीडियो लोग दिखा रहे थे, कह रहे थे कि यहाँ पे सौरभ भारद्वाज की तरफ से पहला उनके लोगों नहीं, इन्होंने कुछ भी नहीं कहा। गलत बोला, बिल्कुल गलत चीज गलत बोलो। हमने वीडियो देखा, लोग कह रहे हैं कि ये वीडियो है। वहाँ पे जो कुलदीप सोलंकी कह रहे हैं आप बैठ जाइए, हाथापाई यहाँ पे। भारद्वाज जी ने बहुत अच्छी बात करी थी। उन्होंने सिर्फ बोला था कि इस बिल्डिंग के बारे में और लिफ्ट के बारे में, उसके बावजूद उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है ना, गलत चीज। सौरभ भारद्वाज के साथ यहाँ पर दुर्व्यवहार किया गया और सौरभ भारद्वाज यहाँ पर कहीं के पीटा भी गया है, उनको कुर्सियां फेंकी है सर, कुर्सियां ऐसे ऐसे कर फेंकी है। इतना बुरा हाल किया है कल उन लोगों का। इस टाइम केजरीवाल जी आए, आतिशी जी आए नहीं मैडम सर यहाँ, तो उनको यहाँ तक आने नहीं दिया। हाँ, आई थी, उनको यहाँ तक आने नहीं दिया मैडम। किसने रोका फिर? ये बीजेपी वाले इधर से आ गए। एट ए टाइम बीजेपी वाले इधर से आ गए। देखो, अपोजिशन का काम होता है जनता की आवाज उठाना, जनता की समस्याओं को सामने रखना, और शायद जिस तरीके से यहाँ पर सरकारी सिस्टम की नाकामी सामने आई है, इसको रोकने के लिए, जिस तरीके से सरकारी सिस्टम की नाकामी आई है, इसको रोकने के लिए विपक्षी नेताओं को यहाँ आने ही नहीं दिया। इस टाइम जो है ना, मेरी बात सुनो, इस टाइम उनके घर की हालत देखो। आप ये हंगामा कर रहे हो यहाँ, अच्छी चीज है क्या? आप ये बताओ कि अगर किसी को भी अगर करना, यार तुम राजनीति खेलनी है तो बाहर खेलो ना, तुम यहाँ कौन खेल रहे हो? राजनीति तो बीजेपी खेल रही थी, बीजेपी ही तो खेल रही थी। और गलत, देखो ये चीज गलत होती है। इधर से किसी का तो यहाँ आने नहीं दिया, परिवार चला, तक को यहाँ पे नहीं आने दिया। आतिशी केजरीवाल आने नहीं दिया। यहाँ से एट ए टाइम बीजेपी वाले भी आ गए, उनको मैसेज मिलते वो आ गए। आप यहीं के भैया? हाँ जी भैया। जिस समय ये घटना हुई थी आप यहीं थे कहीं और? हाँ जी, यही था। कैसे क्या हुआ था? ये भैया पानी की जो मोटर थी वो सूखी चलने की वजह से आग लगी थी इसमें। पानी की मोटर सूखी थी, मतलब सूखी जैसे पानी नहीं आ रहा लाइन में, तो उसकी वजह से आग लगी थी। जो पानी की मोटर है उसमें आग लगी, शॉर्ट सर्किट उसी की वजह से। शॉर्ट सर्किट, क्योंकि मोटर में पानी नहीं रहा था, मोटर गर्म हो गया। प्लस नीचे हौजरी का काफी सारा सामान था, जैसे अंडरगारमेंट्स हो गए, जेंट्स के हो गए, लेडीज के हो गए, प्लस कॉस्मेटिक की दुकान है तो परफ्यूम हो गया, लिक्विड सारी कई चीजें, केमिकल ऐसे थे जिसकी वजह से आग ज्यादा बढ़ गई है। आग ज्यादा बढ़ गई। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि मोटर जली हुई थी वहाँ पे, तो अभी एक आदमी ने हमें दिखाया कि मोटर तो वही लगी हुई है अभी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अंदर भी इनकी मोटर लगी हुई है। अच्छा, अंदर भी मोटर लगी है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। अच्छा, यहाँ पे फायर ब्रिगेड की भी नाकामी सामने आई है। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि फायर ब्रिगेड की पूरी नाकामी। बिल्कुल ठीक है भैया, अगर कहीं ना कहीं वो हाइड्रोलिक जो मशीन आई थी फायर ब्रिगेड की, अगर वो खुल जाती तो जो 9 जाने गई है वो बचाई जा सकती थी। जिस टाइम पे वो आई थी, ऊपर से लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, लेकिन उनकी मशीन खुली नहीं।
मशीन ही नहीं खुली। मशीन नहीं खुली थी। यानी अब गर्मी का मौसम है, ऐसी घटनाएं छिटपुट होनी शुरू हो जाती हैं। ऐसे मतलब मौसम में, गर्मी के मौसम में देखा जाए फायर ब्रिगेड, आग लगने की घटनाएं बढ़ जाती है। तो ऐसे में पहले से जो सरकारी मशीनरियां हैं उनकी भी सर्विस नहीं हो पाई है। जाहिर सी बात है भैया, तो बिल्कुल सही बात कह रहे हो। जो अच्छा, इस परिवार में कितने लोग रहते हैं? इस परिवार में भैया 19 के आसपास थे। अच्छा। जिनमें 9 लोग चले गए और 10 लोग बचे हुए हैं। तो इसमें 2-3 बच्चे भी थे? 2-3 बच्चे थे। 3 बच्चों की तो डेथ हो गई है। 3 साल की थी, एक 6 साल की थी और एक 1.5 साल की थी, जिसको ऊपर से फेंका गया था। जब ये आग भड़की थी तो सारे होपलेस हो गए थे कि क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए। तो एक बंदे ने क्या करा था, उसको बोरी में भर के नीचे फेंक दिया था और नीचे कोई कैच नहीं कर पाया था। लेकिन फिर भी बच्ची की किस्मत अच्छी थी जो बच गई। उसके हाथ पैर खाली टूटे हुए और एक बंदे ने ऊपर से छलांग लगा ली थी। उसका भी सर फटा था। वो क्या हुआ था, जब वो नीचे कूदा था तो उसका सर फायर ब्रिगेड की मशीन में लग गया था। लेकिन फिर भी वो उसकी हालत गंभीर है, लेकिन बच गया वो। बच गया। हाँ, बाकी 9 लोग बता रहे हैं कि अगर यहाँ पर फायर ब्रिगेड के पास अगर पहले से एहतियात होते, जाली होती, तो भी लोग बच जाते हैं। भैया जाली होती तो बच जाते, बिल्कुल सही बात है। लेकिन फायर ब्रिगेड वालों की एक बात हमें ये समझनी है, मार्केट वाले कम से कम ये लगा लो 100, 200, 300 की तादाद में थे ना। तो वो हमें अंदर आने दे रहे थे। ये बगल में गद्दे की दुकान है, अगर वो हमें अंदर आने देते, दुकान खुलवा के गद्दे बिछवा देते, ठीक है, कहीं ना कहीं कूदते, हाथ पैर टूटते, लेकिन बचते तो लोग। लेकिन ना तो वो हमें अंदर जाने दे रहे, ना वो खुद कुछ कर रहे थे। खुद कुछ कर नहीं रहे थे, आम आदमी को कुछ और करने नहीं हमें दे कुछ करने नहीं दिया उन्होंने। तो कहीं ना कहीं ये फायर ब्रिगेड वालों की नाकामी तो है। अच्छा, बीते दिन जो यहाँ पर शोक सभा के दौरान जो यहाँ पे वारदातें हुई, पॉलिटिकल जो हाथापाई हुई है, कुलदीप सोलंकी जो विधायक के द्वारा यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सौरभ भारद्वाज, उन पर जो हाथापाई हुई है, ये सही था या क्या था? इस मामले में क्या हुआ? ये तो मैं कहूंगा यहाँ पर कोई शोक सभा मनाने नहीं आया था, सब कुछ अपना पॉलिटिकल उल्लू सीधा करने के लिए आए थे। हमारे साथ यहाँ पर वो लोग हैं जो यहाँ के लोकल्स हैं, शायद प्रत्यक्षदर्शी भी हैं। इसमें से इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि फायर ब्रिगेड की नाकामी इसमें सामने आ रही है, क्या लग रहा है? एक्चुअली पहले आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि फायर ब्रिगेड की जो सीढ़ी है वो सही समय पे नहीं लगाई गई। एक्चुअली पहली जो फायर ब्रिगेड की जो हाइड्रोलिक मशीन आई थी वो खुली नहीं है। खुली नहीं? हाँ, खुलने की वजह से, और उसके बाद जो दूसरी आई है वो कम से कम 20 से 25 मिनट बाद आई है। तब तक ऑलरेडी सब कुछ हो चुका था। 1 से 1.5 घंटे में ये आग जो है वो भयावह रूप ले चुका है। हाँ जी। और एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी फायर ब्रिगेड की आने में आधे घंटे की देरी हुई। बिल्कुल, इस वजह से तो इसी को लेकर के आम आदमी पार्टी कह रही है कि सरकारी सिस्टम में कमी है। अगर सही समय पे फायर ब्रिगेड वाले आए होते तो शायद मरने वालों की संख्या में कमी होती। कुछ लोग बच भी सकते थे। क्या लग रहा है आपको, सरकार की इसमें ढीला मतलब नाकामी है या नहीं? नहीं है, कैसे है? जब हम लोग यही थे, कोई सेफ्टी ही नहीं था बचने के लिए। जब जीने पर ही आग लग गई तो बचेगा कैसे आदमी? जाएगा, आप देखिए ऊपर इतना गिलोटीने लगा रखे हैं ना, छत पर से कूद के बच जाए आदमी, इसीलिए नहीं बचा पाए। मतलब इनके पास कूदने का भी कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि आगे से सील्ड लगी हुई थी, चारों तरफ शीशे के लगे हुए थे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको बता दें कि ये जो इमारत है, इसमें जो है चारों तरफ से जो है आगे से शीशे लगाए गए थे, यानी पूरी तरह से ये कॉम्पैक्ट था और पैक था। और जो मेन एंट्री था, जहाँ से एग्जिट भी था, एक ही इस घर में जो है वो जीना था। कोई फायर के सेफ्टी पैरामीटर्स को, कोई भी पैरामीटर जो है वो फॉलो नहीं किए गए थे। हालांकि इमारत तो ऊंची है, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरीके की एहतियात के तौर पे भविष्य को ऐसी घटनाओं को देख के कोई ऐसी तैयारी नहीं थी। हालांकि जो आग लगी थी वो बताया जा रहा है कि ग्राउंड और बेसमेंट में आग लगी, और जब तक कि ऊपर रहने वाले जो लोग थे, नीचे उनका शॉप है, जो ऑनर है इनका, और ऊपर में ये लोग रेसिडेंस है, यहीं पे ये लोग रहते थे। और इससे पहले कि ऊपर रहने वाले लोग कुछ समझ पाते, ये आग भयावह रूप ले चुका था। और आग जो है वो पूरे जीने पे जो है, सीढ़ियों पर जो है वो छा चुका था। वो सही बोल रहे हैं, जो आई थी गाड़ी आई है, टाइम पे आई है, लेकिन उसने वो कामयाब नहीं हुई। फिर जो दूसरी आई है वो 40-50 मिनट बाद फिर आई है। 50 मिनट बाद? हाँ, 40-50 मतलब इतना तो कोई घड़ी नहीं देखता उसमें। लेकिन मेरा एक ये है, देखो जब कोई घटना घटती है तो वो कह के नहीं घटती। तो जब इतनी बड़ी चीज है, उसको तैयार करके क्यों नहीं रखते, उसको चेक क्यों नहीं करते? बिल्कुल, अब गर्मी का मौसम है, अब घटनाएं होती नहीं, चाहे ये हादसा हो जाता या कुछ भी हो सकता है, अभी मैं खड़ी हूँ, कुछ भी हो सकता है, लेकिन शायद टाइम पे अगर उनको मदद मिलती तो हो सकता है कि ऐसा नहीं होता। क्योंकि इस तरीके से इतनी दर्दनाक हादसा होना एक बहुत बड़ी
बहुत ही मरने वालों की संख्या बहुत घट जाती। हाँ, मरने वालों की संख्या घट जाती है। अगर चीजें सरकारी मशीनरियां तो अगर दुरुस्त होती तो ये मरने वालों की संख्या कम हाँ, ये गवर्नमेंट का होता है कि वो ठीक से नहीं कर पाते काम को, बस ये दिखावे के लिए होती है। क्या लग रहा है यहाँ पर रेखा गुप्ता जो है, जो मृतक हैं उनके लिए ऐलान कर दिए हैं सहायता राशि की, जो नाबालिग हैं उनके लिए 5 लाख, तो इससे मतलब मरहम लगेगा इस जख्म में, इतनी बड़ी जख्म में? हमारी मैम ये तो कोई इतने एक अपने परिवार के आगे 1 करोड़ भी मरहम के कोई वो नहीं रख सकते। 1 करोड़ हो, 2 करोड़ हो, कुछ भी हो, लेकिन जो उनके परिवार गया है जिस तरीके से गया वो वापस नहीं आ सकता। नहीं आ सकता। नहीं आ सकता। अब तक यहाँ पर रेखा गुप्ता एक महिला है, इतने छोटे छोटे मासूम बच्चों की जान गई है, वो अब तक क्यों नहीं आई यहाँ पर? अब वो तो हम कुछ नहीं कह सकते, वो तो देखो उनको देखना चाहिए, उनको देखना चाहिए। आज 3 दिन हो गए आम आदमी पार्टी को कि इस पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। आप सरकार में, आप क्यों नहीं आए? नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि ऐसे हादसे में कोई भी पार्टी को राजनीति के उसमें हाथ नहीं, रोटियां नहीं सेकनी चाहिए। पार्टी कोई भी हो, चाहे बीजेपी हो या कोई भी हो या कांग्रेस हो या आम हो, इसमें ऐसे नहीं देखा जाना चाहिए। इस टाइम ऐसे मौके पे कभी भी राजनीति की रोटियां नहीं सीखनी चाहिए। अच्छा, ये घटना कैसे हुई, कुछ जानकारी है? मुझे तो कुछ पता नहीं। कुछ नहीं पता है। ये बताइए, यहाँ पे महिला मुख्यमंत्री हैं, इतनी बड़ी वारदात हो गई, अब तक उनके तरफ से सिर्फ ये कहा गया है कि मृतकों को इतना, और जो नाबालिग हैं उनके लिए इतना, जो लोग इसमें मतलब घायल हैं उनके लिए इतना राशि प्रदान की जाएगी। क्या इससे कुछ हल्का होने वाला है? इससे क्या फायदा होगा ये बताओ? पूरा परिवार चला गया, सिर्फ 3 लोग बचे हैं और ना उन्होंने अब तक यहाँ आके देखा, तो ये तो चीज गलत है ना। वहाँ से ठीक से अपने वो लेके आते हैं, जो लेके आए वो भी खराब थी, मौके पे और फिर दोबारा लेके आए वो भी जो है ऊपर नहीं चल पाई है, तो फायदा क्या होगा उस चीज से? या वो जो जाने गई है वो बस थोड़ी ना जाएगी। 3 ही लोग हैं, वो 3 बचे हैं, और फिर इतना बड़ा हादसा जैसे हुआ है तो उनको आना चाहिए था ना। सरकार की गलती है ना यहाँ पे। तो यहाँ पर लोग जो है यही मांग कर रहे हैं कि अब तक यहाँ पर सीएम रेखा गुप्ता क्यों नहीं आई, क्यों नहीं यहाँ पे ग्राउंड पे आई और ग्राउंड की स्थिति को जानी। जिस घर में जो है एक चिराग बताया जा रहा है कि छोटे छोटे बच्चे तक जो है वो इस आग के जद में जो है अपनी जान गंवा बैठे हैं, और ऐसे जगह पे भी सीएम का न आना बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। एक महिला है और महिला से ज्यादा संवेदनशील कोई नहीं हो सकता, और एक महिला होने के नाते इतनी बड़ी वारदात तक अब तक नहीं आई। क्या कहना चाहिएगा इस पर? आना चाहिए उन्हें कि क्या ये सहायता राशि मतलब ऐलान कर देने से चीजें सही हो जाती हैं? नहीं सर, कोई सही नहीं हो सकता। क्या किसी की जीवन ला सकते हैं पैसों से? कोई नहीं ला सकता। सहायता राशि से कुछ नहीं होगा। अच्छा, क्या लग रहा है इसमें आपके नजरिए से, यहाँ पर सरकारी जो सिस्टम है उस पर सवाल खड़े होने चाहिए? जिस तरीके से फायर ब्रिगेड की नाकामी सामने आ रही है। बिल्कुल सर, होने चाहिए। होना चाहिए। तो ये है यहाँ के हालात। क्या शुभ नाम हुआ बाबा जी आपका? राजेश त्यागी। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ। ये जो घटना हुई है इसमें सबसे बड़ी लापरवाही लोगों के द्वारा ये बताया जा रहा है कि फायर ब्रिगेड की। आपको क्या लगता है? देखो, हम तो मौके पे नहीं थे, हम गलत कहें सही कहें, लेकिन जो मार्केट की सुन रहे, सब भाइयों की सुन रहे कि अगर सीढ़ी उसका जो है वो खुल जाते तो हो सकता है। देखो, ये तो सब जाने भगवान, जितने मुंह उतनी बातें। अगर सीढ़ी खुल जाती तो हो सकती 2-4 जान बच भी सकती थी, भाई। उनको रास्ता मिल जाता निकलने का, वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। अब ये हमने तो देखा नहीं मौके पे, काम मौके पे थे, पर जो मार्केट के लोग बता रहे हैं कि अगर सीढ़ी खुल जाती तो 4-5 जो हल्ला मचा रहे थे तो उनको रास्ता मिल जाता निकलने का। निकल के हो सकता है भगवान उनको बचा लेता, भाई। रास्ता मिल जाता तब तो कुछ चांस हो जाते हैं ना। अब रास्ता नहीं मिला बाद में तो फिर 100 वैद्य आ जा, 100 डॉक्टर आ जा, उसकी दवाई खा लेता है, ठीक हो जाता हो। वो सिर्फ बातें, राजनीति है, वो गलत है। ये दुखद घटना है। ऐसे में तो ये देखना चाहिए कैसे बचाव हो सकता है, कैसे जान बच सकती है, उसके बारे में सोचना चाहिए। बाकी राजनीति करे वो गलत है, कोई भी इंसान है। बिल्कुल सही। इस ऐसे मुद्दों पर जो है वो राजनीति नहीं होनी चाहिए, लोग ये कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये तो क्लियर हो गई कि यहाँ पर जो है फायर ब्रिगेड की टीम की जो है वो यहाँ पर नाकामी खुलकर सामने आ रही है, क्योंकि पहली जो गाड़ी वो लेकर के आए उसमें सीढ़ियां नहीं खुल रही थी, उसकी मशीनरी जो है, उसके जो हाइड्रोलिक है वो काम नहीं कर रहे थे, और दूसरी जो आई वो 40 से 50 मिनट की देरी पर आई। और ये पूरा आग लगने से, और ये जो वारदात हुई जिसमें 9 लोगों की जान गई, ये पूरा होने में लगभग 2.5-3 घंटे का वक्त लगा होगा। और 2.5-3 घंटे के वक्त में आप सोचिए 1 घंटा डिले करके अगर सरकारी की गाड़ियां आ रही हैं जो जान बचाने का जो काम कर रही थी, तो ऐसे में कैसे आदमी सरकारी सिस्टम के भरोसे हो सकता है? और ये सरकारी सिस्टम के नाकामी पर पर्दा डालने के लिए जिस तरीके से एक महिला मुख्यमंत्री द्वारा यहाँ पर सहायता राशि जो है
वो दी जा रही है कि 10 लाख रुपए मृतक को, 5 लाख रुपए यहाँ पर नाबालिग मृतक को और 2 लाख रुपए जो है वो यहाँ पर घायलों को दी जा रही है। ये सीधा सीधा ये कोई सहायता राशि नहीं है, ये सरकारी सिस्टम पर जो है वो पर्दा डालने की ये स्क्रिप्ट है जिसको पैसे द्वारा लिखा गया है। अब लोग यहाँ पर यही कह रहे हैं कि सही समय पर अगर गाड़ी आई होती तो शायद जो मृतक की जो संख्या है, मृतकों की जो संख्या है उसमें कमी देखी जा सकती थी। लेकिन अब यहाँ पे जो अगल बगल के जो पड़ोसी हैं, जो दुकानदार हैं, उनका कहना है कि ऐसी इनका जो बिल्डिंग है वो चारों तरफ से कॉम्पैक्ट है। सामने से यहाँ पर जो है पूरे शीशे लगाए गए थे, एक ही जीना है, यहाँ पर एग्जिट के लिए कोई इमरजेंसी डोर नहीं है, एग्जिट नहीं है। और ये सबसे बड़ी जो नाकामी ये है, आप भी ये आम आदमी के लिए भी और जो भविष्य में लोग घर बना रहे हैं उनके लिए भी इसमें तमाम जो है वो सावधानियां बरतने की नई चीजें देखने को मिलेंगी कि अगर आप अपना घर बना रहे हैं तो आपके पास एक इमरजेंसी एग्जिट जरूर होना चाहिए ताकि ऐसे जो वारदात होते हैं उससे बचा जा सके। इमरजेंसी एग्जिट होना चाहिए आपके यहाँ। और यहाँ पर जो जाने गई हैं इसमें दो चीज तो क्लियर है कि आपका जो है ग्राउंड और बेसमेंट से ये आग उठा और 4th फ्लोर तक गया। जीना एक ही था जिससे लोग नहीं निकल पाए, और दूसरी नाकामी सिस्टम की थी जिसका हाइड्रोलिक काम नहीं किया, उसकी सीढ़ी उतनी ऊंचाई पर नहीं जा पाई जहां से लोगों को जो है वो बचाया जा सके। फायर ब्रिगेड का काम होता है कि किसी भी तरीके से जो है साम दाम दंडभेद किसी भी नीति को अपना करके लोगों को बचाया जा सके। और बड़ी बड़ी गाड़ियां आ गई, मशीनरियां आ गई, लेकिन लोग कह रहे हैं यहाँ पर कोई ऐसी सुविधा नहीं थी, कोई ऐसा जाल नहीं लगाया गया था जिस पर लोग जो है वो कूद के अपनी जान बचा सके। हालांकि यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो प्रशासन था, यहाँ पर फायर ब्रिगेड की जो टीम थी, उसकी नाकामी ये है कि वो यहाँ पर आम लोगों को भी जो है मदद के लिए आगे नहीं आने दे रहे थे। उनसे तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन जो अगल बगल के पड़ोसी हैं, जो दुकानदार हैं, उन्हें भी जो है यहाँ पर मदद करने नहीं दिया गया। उनका कहना था कि अगल बगल में जो है यहाँ पर सोफे की दुकान थी, गद्दे के दुकान थे, अगर हम लोग भारी मात्रा पे यहाँ पे गद्दे भी फेंके होते तो शायद ऊपर से लोग कूद करके अपनी जान बचाने की कोशिश जरूर किए होते। लेकिन इस मामले ने सरकारी सिस्टम पर सवाल उठाए हैं और ये भी बताया गया है कि अगर आप अपना घर बना रहे हैं तो सेफ्टी पैरामीटर्स कितने जरूरी हैं। इस घटना के बाद जो है वो सीएम रेखा गुप्ता दिल्ली सरकार जागी है और उसने हर दुकान, हर घर जो भी आज से बनाई जाएगी उसमें इस पैरामीटर का ऑडिट करने के लिए भी जो है वो सिस्टम बनाई है, ताकि आगे से जो है इसकी ऑडिट हो सके कि कभी भी ऐसी वारदात हो तो इमरजेंसी के लिए क्या क्या जो है वो स्टेप लिए जा सके। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट कर हमें जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही साथ इतना ध्यान रखें, अगर आप भी कहीं अपना घर बना रहे हो, सपनों का आशियाना बना रहे हो, तो उससे बचने के लिए जो है आप अपने मकान में, अपने घरों में जो है इमरजेंसी एग्जिट जरूर लगवाएं ताकि ऐसी वारदात से बचा जा सके। न्यूज़ आई की ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।